राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। ओम श्री गणेशाय नमः। जय माता की। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। प्रिय भक्तों, हर महीने की चतुर्थी तिथि के दिन भगवान श्री गणेश की पूजा की जाती है। वहीं शुक्ल पक्ष में आने वाली चतुर्थी तिथि को विनायक चतुर्थी के रूप में भी मनाया जाता है। आज की वीडियो में भक्तों हम जानेंगे कि आषाढ़ मास की विनायक चतुर्थी कब है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आषाढ़ का पावन महीना चल रहा है और शुक्ल पक्ष का प्रारंभ हो चुका है। तो ऐसे में आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि यानी विनायक चतुर्थी का व्रत कब किया जाएगा, आइए भक्तों जान लेते हैं। सनातन धर्म में भगवान श्री गणेश की पूजा का विशेष महत्व होता है। हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत से पहले भगवान श्री गणेश की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में हर महीने चतुर्थी तिथि पर व्रत करना और भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना करने से लोगों के जीवन में आ रही सभी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। हर महीने में 2 बार चतुर्थी तिथि का व्रत रखा जाता है। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को विनायक चतुर्थी कहते हैं और कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। आइए भक्तों जान लेते हैं इस बार 2025 में आषाढ़ मास की विनायक चतुर्थी किस डेट को पड़ रही है और किस प्रकार से पूजा विधि है। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 28 जून को सुबह 6:23 से हो रही है। इसका समापन 29 जून को प्रातः काल 5:44 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार आषाढ़ माह की विनायक चतुर्थी का व्रत 28 जून को रखा जाएगा। इस दिन भगवान श्री गणेश की विधि पूर्वक पूजा करने का विधान है। विनायक चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश की पूजा आराधना करते समय 21 दूर्वा अर्पित करनी चाहिए। ऐसा करने से भगवान श्री गणेश की कृपा बनी रहती है। इसके साथ ही श्री गणेशाय नमः मंत्र का जाप भी करना चाहिए। इस मंत्र का जप करने से विघ्नहर्ता की कृपा मिलती है और जीवन में आ रही सभी तरह की बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। साथ ही विनायक चतुर्थी के दिन पूजा पाठ करते समय भगवान श्री गणेश को उनके प्रिय भोग में उनके प्रिय बेसन के लड्डू या मोदक का भोग लगाना चाहिए। भगवान श्री गणेश को सिंदूर, लाल फूल, नारियल, सुपारी, कलाबा, पान और जनेऊ अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। प्रिय भक्तों, भगवान श्री गणेश का व्रत सभी जीवन के कष्टों को दूर करके हमारी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। साथ ही जिन माताओं को पुत्र की कामना हो, संतान की कामना हो, उन्हें भगवान श्री गणेश के इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। आइए भक्तों थोड़ी सी पूजा की विधि भी जान लेते हैं। देखिए भक्तों, वैसे तो भगवान भाव के ही भूखे होते हैं। आपके पास जिस प्रकार का प्रबंध हो आप उसी प्रकार से पूजा अर्चना करें, किंतु यदि हम सभी तरीके से संपन्न हैं तो हमें भगवान की पूजा विशेष रूप से करनी चाहिए। हमें भगवान की पूजा में तरह तरह की सुंदर सुंदर और उनकी प्रिय वस्तुओं का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। विनायक चतुर्थी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान करके लाल वस्त्र धारण करना चाहिए। पूजा के समय अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपके पास सोना, चांदी, पीतल, तांबा, मिट्टी जिस वस्तु से भी निर्मित मूर्ति हो भगवान श्री गणेश की स्थापित करें, या फिर तस्वीर है तो आप वो भी स्थापित कर सकते हैं। साथ ही शिव गौरी की स्थापना भी अवश्य करें। इसके बाद भगवान के व्रत का संकल्प लें और उनका पूजन करें। भगवान को जल चढ़ाएं और चाहें तो पंचामृत से
भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। यदि नहीं है तो कोई बात नहीं, आप शुद्ध जल और गंगा जल से भगवान का अभिषेक करें, उन्हें इत्र लगाएं, भगवान की चंदन, सिंदूर, रोली, गुलाल, चावल इत्यादि चढ़ाएं और ओम गंग गणपते नमः मंत्र बोलते हुए 21 दूर्वा दल अवश्य चढ़ाएं। भगवान को बेसन के लड्डू का या मोदक का भोग भी अवश्य लगाएं। पूरे दिन निराहार रहकर व्रत किया जाता है। भगवान का एक श्लोक है, आप चाहें तो इसे भी पढ़ सकते हैं। विघ्नानि नाशमायान्तु सर्वाणि सुरनायक कार्य में सिद्ध मायातु पूजते त्वयि धात्री। पूजन के समय भगवान की पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ व्रत करना चाहिए और पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री गणेश के अनेक नाम हैं, आप चाहें तो भगवान के 108 नाम का पाठ भी कर सकते हैं। यदि आप चाहें हरिद्रा गणेश कवच का पाठ करें, गणेश चालीसा का पाठ करें, भगवान की कथा, मंत्र इत्यादि का पाठ करें। इसके अतिरिक्त आरती करें और पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थना अवश्य करें। भगवान श्री गणेश के व्रत में भी पूरे दिन निराहार रहकर व्रत किया जाता है और आप फलाहार कर सकते हैं। भगवान को जो फल अर्पित करें तभी आप किसी भी फल को ग्रहण करें, जैसे कि केला है, आजकल आम है, ऋतुफल जो भी होते हैं वो भगवान के किसी भी व्रत में अवश्य उन्हें अर्पित करना चाहिए। प्रिय भक्तों, धार्मिक शास्त्रों के अनुसार पूर्णिमा के बाद आने वाली चतुर्थी तिथि संकष्टी और अमावस्या के पश्चात आने वाली विनायक चतुर्थी बहुत ही शुभ मानी जाती है। श्री गणेश विघ्नहर्ता हैं, यानी सभी दुखों को हरने वाले देवता हैं। अतः गणपति देव की कृपा से जीवन के असंभव कार्य भी सहजता से पूर्ण हो जाते हैं। मान्यता अनुसार इस दिन व्रत रखने तथा गणेश पूजन करने तथा चतुर्थी कथा सुनने से मनुष्य की सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। किसी भी चतुर्थी के दिन विधि पूर्वक गणेश आराधना एवं पूजन से वे प्रसन्न होकर शुभ आशीष देते हैं। इसीलिए चतुर्थी तिथि पर भगवान श्री गणेश को प्रसन्न करने के लिए यह व्रत किया जाता है। इस दिन मध्याह्न के समय में भी भगवान श्री गणेश का पूजन किया जाता है। मान्यता है इस दिन गणेश जी की उपासना से सुख समृद्धि, धन वैभव, ऐश्वर्य, संपन्नता, बुद्धि की प्राप्ति एवं वाणी में मधुरता आती है तथा गणेश जी के मंत्र जाप से विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होती है। प्रिय भक्तों, यदि आपके घर में संतान नहीं है या फिर संतान है किंतु उसकी अल्प बुद्धि है या संतान में किसी भी तरीके का कोई विकार है, तो उसे दूर करने के लिए भी आप भगवान के इस व्रत को अवश्य करें। ऐसा करने से भगवान श्री गणेश आपके कष्टों को शीघ्र दूर करेंगे। जिस प्रकार भगवान भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता है, उसी प्रकार से भगवान श्री गणेश भी शीघ्र प्रसन्न होते हैं। पूरे दिन व्रत रखने के बाद संध्या के समय भगवान का पूजन करने के बाद आपको चंद्रदेव को अर्घ अवश्य ही देना है और शुक्ल पक्ष में चंद्रदेव के दर्शन थोड़े विलंब से होते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें। किंतु भगवान चंद्रदेव को अर्घ देने के साथ ही यह व्रत पूर्ण माना जाता है। इसके बाद आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। तो भक्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और कल यानी कि शनिवार के दिन 28 तारीख को गणेश चतुर्थी का यह अत्यंत पुण्यदायी व्रत रखा जाएगा, जिसे विनायक चतुर्थी कहते हैं। चैनल पर आपको इसकी कथा भी मिल जाएगी और अवश्य सुनिएगा। तो भक्तों, आज की वीडियो यदि आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगे या अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो शीघ्र कर लें। और आप सभी पर भगवान श्री गणेश की कृपा सदा बनी रहे, इसी कामना के साथ भक्तों, जय माता की, राधे राधे।